हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों से क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल चैप्टर 6 द ब्राउनिंग वर्जन को डिस्कस करने वाली हूँ, जिसे लिखा है टेरेस रेटिगन। इस चैप्टर को डिस्कस करने के पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो ब्राउनिंग वर्जन है ये एक एक्सर्प्ट है आप लोगों के चैप्टर के रूप में, एक अंश है जो कि एक वन एक्ट प्ले द ब्राउनिंग वर्जन का हिस्सा है। ब्राउनिंग वर्जन नामक जो ये वन एक्ट प्ले है, इसका थीम क्या है? फेलियर, रिग्रेट, इमोशनल रिप्रेशन, इस तरीके की फीलिंग्स को इसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है एंड्रू क्रॉकर हैरिस नामक एक टीचर के माध्यम से। एक्चुअल में जो हमारा चैप्टर है ये ब्राउनिंग वर्जन, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है क्योंकि सीधे हमें टेप्लो और फ्रैंक का कन्वर्सेशन बताया गया है। फ्रैंक एक बहुत ही मस्त मौला और प्यार वाले तरीके से, मस्ती करते हुए तरीके से पढ़ाने वाला टीचर है, वही क्रॉकर हैरिस एक सीरियस टीचर है। तो कहीं ना कहीं टीचिंग के कंपैरिजन को भी इस चैप्टर के जरिए बताया गया है। और हम थोड़े से कंफ्यूज ये होते हैं कि टेप्लो और फ्रैंक बातें कर रहे हैं, फिर मिसेस हैरिस आ जाती है और चैप्टर एंड कर दिया जाता है। तो ये इतने से अंश में पर्टिकुलरली आगे पीछे की जो चीजें गायब हैं, उनसे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ का संवाद है और क्यों हमारे बीच में आया है। यहाँ पर एक बच्चे की रेस्पेक्ट उसके टीचर के प्रति बताई गई है, जो कि एक टीचर के तौर पर डिवोटेड है। हालांकि उसके कुछ एटीट्यूड्स इस बच्चे को पसंद नहीं आ रहे हैं। क्रॉकर हैरिस की वाइफ है, अन्य टीचर्स की वाइफ्स से अलग है। फ्रैंक एक ऐसा टीचर है जो कि बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन में बिलीव करता है। तो इन सब चीज़ों को बताते हुए हमें टीचिंग के प्रति कि टीचिंग के एटीट्यूड सबके अलग अलग होते हैं और हर तरह का टीचर अपना एक इम्प्रेशन बच्चों के अंदर रखता है अगर वो अपने काम के प्रति डिवोटेड है। यानी कि दोनों ही चीज़ अच्छी है, चाहे आप फ्रेंडली तरीके से पढ़ाएं चाहे सीरियस तरीके से, पर अगर आपकी अप्रोच बच्चे की अंडरस्टैंडिंग तक है तो एवरीथिंग इज ओके। उस चीज़ को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। पूरा जो प्ले है ब्राउनिंग वर्जन, उसके अंदर पर्टिकुलर क्या कहानी है, पहले तो आप लोगों को ये क्लियर करना चाहूँगी क्योंकि तभी आप लोगों को ये चैप्टर समझने में आसानी रहेगी। एक पब्लिक स्कूल का सीन बताया गया है इस वन एक्ट प्ले में। टेप्लो नामक एक बच्चा है जो कि टीचर क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा है एक्स्ट्रा लेसन के लिए। वहीं पर एक टीचर फ्रैंक से वो बातें करता है और तभी हैरिस की वाइफ मिली आकर के टेप्लो को वहां से भेज देती है कुछ काम करने के लिए और फ्रैंक से बात करने लगती है। एक्चुअल में प्ले के अंदर उसके अंदर ये बताया गया है कि फ्रैंक और मिली का अफेयर चल रहा है। फ्रैंक को बताती है कि इल हेल्थ के कारण हैरिस को विदाउट पेंशन रिटायर होना पड़ रहा है। टेप्लो लौट करके हैरिस को एक गोइंग अवे गिफ्ट के तौर पर सेकंड हैंड कॉपी देता है ट्रांसलेशन की रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोयम एगमेनॉन की, जिसमें अंत में इस ट्रांसलेशन के साथ वो कुछ शब्द लिखता है, फ्रॉम एफार लुक्स ग्रेशियसली अपॉन अ जेंटल मास्टर। ये शब्द लिख करके वो इस ट्रांसलेशन को अपने टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस को देता है और क्रॉकर हैरिस उसके इस एक्ट से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मिली टेप्लो के गिफ्ट को उसकी एक स्कीम मानती है जिसके जरिए वो गुड मार्क्स पाना चाह रहा है। ये बात वो ओपनली बोल भी देती है, जो कि फ्रैंक को बिल्कुल पसंद नहीं आती और यही इसी हरकत से क्या होता है, उन दोनों का अफेयर एंड हो जाता है। बाद में हम पाते हैं कि हैरिस सबको लेकर के अवेयर था कि फ्रैंक और मिली के बीच में अफेयर चल रहा है। क्रॉकर हैरिस टेप्लो से बहुत प्रभावित होता है और एक अच्छी फेयरवेल स्पीच देने का निर्णय करता है और यहाँ पर हमारा ये वन एक्ट प्ले खत्म होता है। ये तो बेसिक जो वन एक्ट प्ले है उसकी स्टोरी थी इन शॉर्ट। अब हमारे इस प्ले के अंदर या जो हमारा ये चैप्टर है, इसके अंदर इस प्ले में से एक अंश निकाला गया है। इस प्ले के माध्यम से हमें जो बताने की कोशिश की गई है वो क्या है? स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, बिहेवियर रिलेटेड ड्रॉबैक्स, इफेक्ट ऑफ जेनरोसिटी एंड काइंडनेस, इमोशनल रिप्रेशन ऑफ हैरिस, सक्सेस एंड फेलियर को प्रेजेंट इस चैप्टर के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर जो हमें सीन दिया गया है उसमें टेप्लो, फ्रैंक और मिली के बीच के कन्वर्सेशन है। एंड्रू क्रॉकर हैरिस के बारे में केवल बात की जा रही है, ही इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन दिस चैप्टर। टेप्लो नामक एक 16 साल का लड़का है जो क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा है।
हैरिस ने उसे कुछ एक्स्ट्रा वर्क देने का निर्णय किया है। तभी फ्रैंक रूम में एंटर करता है और टेप्लो से मिलता है। यहाँ से हमारे चैप्टर की बेसिक स्टोरी ये अब हमारे चैप्टर की बेसिक जो आउटलाइन है, वन एक्ट प्ले में से जो अंश हमारा लिया गया है वो शुरू होता है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है टेप्लो और फ्रैंक के बीच में। टेप्लो फ्रैंक को बताता है कि वो लोअर 5th में है, उसे अभी नेक्स्ट टर्म में रिमूव नहीं किया गया है। यहाँ रिमूव का मतलब हटाने से नहीं है बल्कि प्रमोशन से है टू द नेक्स्ट क्लास। क्रॉकर हैरिस ने अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। अब यहाँ पर हमें एक बात और बताई जाती है कि एंड ऑफ द टर्म रिजल्ट डिक्लेयर करने का रूल ये है कि हेडमास्टर रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। हालांकि स्कूल में अन्य टीचर्स रिजल्ट पहले ही बच्चों को बता देते हैं, परंतु क्रॉकर हैरिस ऐसा कभी नहीं करते। वो लास्ट डे ऑफ द टर्म तक इंतजार करते हैं और तभी रिजल्ट बताते हैं। टेप्लो को इस कारण से कल तक इंतजार करना है। फ्रैंक उससे पूछता है कि अगर रिजल्ट उसके फेवर में हुआ तो वो क्या सब्जेक्ट लेगा, वो क्या लेगा। इस पर टेप्लो साइंस लेने की बात करता है, जिस पर फ्रैंक उसे स्लैकर कहते हैं। उसे साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए वो साइंस लेना चाहता है। फिर वो एशिलस नामक राइटर की बुक, जो कि एक प्ले है, द एगमेमनॉन, खाकर के कहता है कि इससे अच्छा साइंस ही है। टेप्लो कहता है कि इस प्ले का जो प्लॉट है वो बहुत अच्छा है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है, परंतु इसे जिस तरीके से पढ़ाया गया है वो बहुत ही बुरा है। वो कहता है कि इस प्ले के अंदर बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। टेप्लो फिर आगे फ्रैंक को बताता है कि वो बहुत बीमार हो गया था और इसीलिए उसने एक दिन स्कूल मिस कर दिया और ऐसे मौसम में भी उसे अब यहाँ पर बैठ कर के एक्स्ट्रा वर्क के लिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस का इंतजार करना पड़ रहा है। फ्रैंक कहता है कि एक्स्ट्रा वर्क के लिए उसके आने पर उसे आगे रिमूव कर दिए जाने के चांस बनते हैं। इस पर टेप्लो अदर टीचर्स पर इस बात को लागू मानता है, यानी कि अगर अदर टीचर्स के पास से जाया जाए एक्स्ट्रा वर्क लेने के लिए तो वो प्रभावित होकर के आगे रिमूव कर सकते हैं। पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं उनमें हार्डली ह्यूमन क्वालिटी है, ऐसा टेप्लो का मानना है। उनका कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कि वो बच्चे को फिर भी रिमूव ना करें। फिर अपने शब्दों पर जो कि वो बोलता है कि क्रॉकर इज हार्डली ह्यूमन, उन शब्दों पर फ्रैंक से वो सॉरी बोलता है और इसके बाद टेप्लो फ्रैंक के सामने हैरिस को इमिटेट भी कर देता है। इस पर फ्रैंक उसे डांटता है और एशिलस पढ़ने की सलाह दे देता है। क्रॉकर हैरिस ने टेप्लो को 6:30 बजे बुलाया था। अभी 10 मिनट ऊपर हो चुके थे। फ्रैंक उसे जाने और गोल्फ खेलने को कहता है, पर टेप्लो मना कर देता है। वो क्रॉकर हैरिस से इतना डरता है कि भगवान जाने क्या होगा, शायद मिस्टर हैरिस उसके घर पहुंच जाएं। फ्रैंक इस पर अपनी ईर्ष्या हैरिस के प्रति प्रकट करता है। उसका मानना है कि लड़कों के मन में मिस्टर हैरिस का खौफ है। वो टेप्लो से पूछता है कि क्या वो बच्चों को पीटते हैं। इस पर टेप्लो कहता है कि क्रॉकर हैरिस एक पीटने वाले टीचर नहीं है, उन्हें दर्द देकर बिल्कुल आनंद नहीं आता। ऐसा अन्य टीचर्स करते हैं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस नहीं। फ्रैंक इस बात को समझ रहा होगा, ऐसा भी टेप्लो का मानना है। पर्टिकुलरली इन शब्दों से हमें यह समझ में आ जाता है कि टेप्लो क्रॉकर हैरिस का रेस्पेक्ट करता है, हालांकि उनके स्ट्रिक्ट एटीट्यूड के कारण वो थोड़ा डरता है। फिर वो क्रॉकर हैरिस को एक श्रिवल्ड नट से कंपेयर करते हुए कहता है, जैसे जो लोग उन्हें पसंद करते हैं वो उनसे भी दूर रहते हैं। टेप्लो बार बार क्रॉकर हैरिस के लिए क्रॉक शब्द यूज कर रहा था। इस पर फ्रैंक उसे टोकता है। टेप्लो कहता है कि वो मिस्टर हैरिस को बहुत पसंद करता है। वो कहता है कि एक दिन उन्होंने क्लास में एक जोक किया जिसे कोई नहीं समझ पाया, पर फिर भी वो हंसा। पहले तो क्रॉकर हैरिस ने उसकी लैटिन की समझ पर उसकी तारीफ की और फिर पूरी क्लास के सामने उसे जोक एक्सप्लेन करने को कहा। इसी बातचीत के दौरान मिली आ जाती है। लेट 30s की एक दुबली पतली औरत है, स्मार्टली ड्रेस किया हुआ है उसने। वो साइड में खड़ी इनकी बातों को सुन रही थी। तभी टेप्लो और फ्रैंक की नज़र उस पर पड़ती है और दोनों घबरा जाते हैं।
मिली अपनी बास्केट एक और रखती है। टेप्लो फ्रैंक से धीरे से पूछता है कि कहीं इन्होंने सब सुन तो नहीं लिया। फ्रैंक को भी लग रहा है कि मिली ने सब सुन लिया है। टेप्लो अपने रिमूव को अब कैंसिल मान रहा है क्योंकि उसे विश्वास है कि मिली अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देगी और क्रॉकर हैरिस उसे रिमूव नहीं करेंगे नेक्स्ट टर्म के लिए। मिली तभी बास्केट को लेकर के टेबल पर रख देती है और टेप्लो से पूछती है कि क्या वो उसके हस्बैंड मिस्टर हैरिस का वेट कर रहा है, और कहती है क्रॉकर हैरिस को अभी आने में समय लगेगा। टेप्लो कहता है कि उसे जरूरी में बुलाया गया है। इस पर मिली उसे कुछ समय बाद आने को कह देती है और उसे एक प्रेस्क्रिप्शन देती है। उससे कहती है कि अगर मिस्टर हैरिस आ गए तो वो कह देगी कि उसने उसे केमिस्ट के पास भेजा है। साथ ही में वो ये प्रेस्क्रिप्शन टेप्लो को दे देती है। इसके बाद टेप्लो चला जाता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी कि वन एक्ट प्ले जो हमारा है द ब्राउनिंग वर्जन, वो कंप्लीट नहीं बल्कि बीच में से उठा करके आपको दिया गया है, जहाँ पर एक टीचर के प्रति स्टूडेंट की क्या भावनाएं हैं वो फ्रैंक और टेप्लो के कन्वर्सेशन के द्वारा क्लियर की गई है। चैप्टर की मेरी समरी और एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।